राधे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कि भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों को यदि ध्यान नहीं देंगे हम तो भगवान से मिलने के बाद भी ये सब विघ्न आते हैं, लीला काल में भी आएंगे। और पछताना पड़ता है। इस पर उदाहरण दिया ध्रुव का कि वे भी पछताए। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, परीक्षित ने पूछा कि जो भगवान लाखों जन्म की साधना में नहीं मिलता, वो उनको एक जन्म मिल गया, फिर क्यों पछताए? ये प्रश्न चौथे स्कंद में 9वें अध्याय में 18वें श्लोक में परीक्षित जी ने किया, विदुर जी ने किया है। लब्ध्वापि, लब्ध्वा माने जिनको मिल गए भगवान, फिर भी असिद्धार्थम इव, हमको हमारा मनोरथ नहीं मिला। एक जन्म न है, एक जन्म में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। कथम स्वम आत्मानम, फिर उन्होंने क्यों अपने आप को अमन्यत, असिद्धार्थ की तरह कि हमको नहीं मिला कुछ। जब भगवान सामने आ गया और कृपा कर रहा है, फिर भी उन्होंने अपने को असिद्धार्थ माना। कथम स्वम आत्मानम, साक्षात भगवान जो लाखों जन्म में नहीं मिलते हैं, एक जन्म में ही मिल गए। ये उन्होंने प्रश्न किया विदुर जी ने। उनको आश्चर्य हुआ कि 6 महीने में भगवान मिल गए और फिर भी उन्होंने अपने को असिद्धार्थ माना। 6, 9, 18। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा हमारी बुद्धि नष्ट हो गई थी। जो मैंने नारद की शिक्षा नहीं मानी थी। नारद ने कहा था लौट जाओ,
मैंने कहा नहीं, मैं तो भगवान से मिलके ही लौटूंगा। तो इसलिए बोले मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। ये वही कहा है ध्रुव जी ने 31वें श्लोक में, मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिः असहिष्णुभिः। ये दिखाता है कि कोई जीव भगवान की ओर चलता है तो देवता लोग बाधा देते हैं। ये बात गोसाई तुलसीदास जी ने भी लिखा है, इंद्री दार द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर करे बैठे थाना। इंद्रियों के द्वार दरवाजों पर बैठे हैं देवता लोग, आवत देखई विषय बयारी, दे हट कपाट उघारी। जब देखते हैं देवता लोग की विषय आ रहा है सामने, विषय माने खाली स्त्री नहीं, मान सम्मान अहंता ममता माता पिता ये सब विषय है, ममता का विषय है। तो वो रास्ता खोल देते हैं, आ जाओ इसको नष्ट कर दो, इस जीव को। ये देवता लोग करते हैं। इसीलिए उत्तरकांड में इसको गोसाई जी ने स्पष्ट लिख दिया है, तहां तहां सुर कर बैठे थाना। ये हर दरवाजे पर देवता बैठे हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना। और जब वो देखते हैं कि विषय आ रहा है, ममता का विषय है, ये अहंता का विषय है, तो वो दरवाजा खोल देते हैं और जीव का नाश हो जाता है। वही बात यहां उत्तरकांड में बात कहा है गोसाई जी ने। संख्या क्या है किसी को मालूम है? 100। ठीक है, मिल गया। 118 में लिखा है, इंद्रिन सुरन न ज्ञान सोहाई। इंद्रियों के देवता, उनको ज्ञान भक्ति वैराग ये सब अच्छा नहीं लगता। ज्ञान माने भगवत ज्ञान। विषय भोग पर प्रीति सदाई। और ऊपर, इससे ऊपर 4 चौपाइयां ऊपर हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, ताता सुर बैठे करिथाना। प्रत्येक झरोके पर, थाना मने जैसे थाने में पुलिस रहती है, वैसे थानों में इंद्रियों के देवता बैठे हैं, दरोगा जी बैठे हैं। और जब दरोगा जी को घूस मिलती है तो चोरी करा देते हैं। तो वैसे ही देवता लोग हैं,
विषयों को आता हुआ देख करके आवत देखही विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी, और किवाड़ खोल देते हैं जिसमें इस जीव का नाश हो जाए। और जो फिर जब सो प्रभंजन और गृह जाई, वो हवा जाती है जब भीतर, तब वही दीप विज्ञान बुझाई, तो सब भगवत संबंधी ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इस बात को भगवान ने भी कहा है गीता में 3 अध्याय में 41वां श्लोक में, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादयो नियम्य भरतर्षभ, पापानम प्रजयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान से बड़ा है विज्ञान, अनुभवात्मक होता है वो, यानी भगवान से प्राप्ति के बाद भी तुम्हारा नाश कर देगा, विज्ञान का भी नाश कर देगा। इस बात को भगवान ने स्वयं कहा है। तो वो हवा आकर के इस दीपक को बुझा देती है, क्योंकि इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, इंद्रियों को और देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय भोगों पर ही उनकी प्रीति है। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, विषय की हवा बुद्धि को भोलापन मने बुद्धूपन सिखा देती है, और तेविद दीप को बार बहोरी, और साधक सोचता है भोलेपन में कि हम तो दया कर रहे हैं, और इस तरह से वो दीपक बुझ जाता है भक्ति का, ज्ञान का। उससे क्या हुआ 118, तब फिर जीव लौट आता है संसार में, तब फिर जीव विविध विधि पावई संसृत क्लेश, और संसार में आकर के क्लेश पाता है और माया पार नहीं कर पाता। हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाए बिहगेश। भगवान की माया बड़ी कठिन है, इसको पार करना। कहत कठिन समझत कठिन साधन, कठिन विवेक, हो गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यु अनेक। यही बात ध्रुव जी कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि 4-9-31, इसको सब लोग समझ लो, क्योंकि जो साधु बन गए हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, उनके सामने ये सारी परिस्थिति आएगी। देवता लोग तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ेंगे। ध्रुव जी कह रहे हैं, मतेरी विदूषिता देवई पतत भी असहिष्णु भी। देवता लोग ऐसा क्यों करते हैं? पतत भी स्खलनशील हैं, वो सब गिरे भय हैं भोगों में,
सुर मुन सबही के रीति, चाहे देवता हों स्वार्थ से प्रेम करते हैं तो पतत भी पतनशील हैं। यही बात यहां भी कही गई है। जो अभी चौपाई हम बता रहे थे कि देवताओं को और इंद्रियों को विषय से प्रेम है। विषय समीरी बुद्धि कृत भोई, बुद्धि को बुद्धू बना देते हैं। और इंद्रिन सुरह न ज्ञान सुहाई, देवताओं को इंद्रियों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। विषय भोग पर प्रीति सदाई, देवताओं को भी विषय भोग से प्रेम है। सदाई, चाहे कितने ऊंचे पहुंच गए हैं लेकिन विषय भोग से उनको प्रेम नहीं जाता है। इसलिए ये मनुष्य शरीर ही मोक्ष का द्वार बताया गोसाई जी ने। और ये भगवान की परम कृपा से मिलता है। ये मनुष्य शरीर एकमात्र 84 योनियों में यही एक शरीर है जिसको मोक्ष का द्वार कहा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, देवताओं को मोक्ष का द्वार नहीं कहा है। क्योंकि देखो एक और बात समझ लो, जब मनुष्य मरता है तो उस समय मरने के पहले तुमको दूसरा शरीर मिल जाएगा। फिर मनुष्य मरता है। यथा तृण जलूकेयम, जैसे तृण जलूका होता है। एक कीड़ा होता है, वो पेड़ों पर घासों में होता है। दस 1:40 में कहा गया, ब्रजंस तिष्ठन पदैकेन यथैवेकेन गच्छति, यथा तृण जलूकैवं देहि कर्म गतिम गता। जैसे हम लोग जब चलते हों, ब्रजन माने चलना, तो पहले एक पांव अगला जमा लेते हैं, जब पिछला पांव उठाते हैं। तो तिष्ठन पवैकेन, एक पांव जमा लिया, तब दूसरा उठाल करके आगे बढ़ाया।
बिना आगे पांव जमाए तुम चल नहीं सकते हो। समझ लो, पहले तिष्ठन पदैकेन तब एकेन गच्छति। खोल के एक एक शब्द समझ लो। पहले एक पांव जमा लिया, तब दूसरा उठा करके आगे बढ़ाया। उसी तरह से मनुष्य पहले दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है, तब इस शरीर को छोड़ता है। उसको तृण जलूका कहते हैं। तृण जलूका घास में होता है, पेड़ों में होता है। एक कीड़ा होता है, वो पहले आगे अपना आधा हिस्सा रख देता है, जब पिछला उठाता है। इस तरह से वो घास पर चलता है। उसको तृण जलूका कहते हैं। तो वो यहां पर भी वही बात है। कैसे हम मरते हैं, पहले अगला शरीर मिल जाएगा, तब इस शरीर को जीव छोड़ता है। अगला शरीर कैसे मिलेगा, इसको देखो, वही 10:1:42 में यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्मकमाप पंचसु गृहेषु माया रचितेषु देहसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते। मरने के पहले तुम्हारा मन निकलता है। मरने वाला जो मनुष्य है वो मरेगा पीछे, पहले उसका मन निकल जाता है। और मन को जहां जाना है, जिस योनि में जाना है, मान लो तुमको पक्षी योनि में जाना है, तो उस पक्षी शरीर में प्रवेश करके, पक्षी शरीर में प्रवेश करके उसके संस्कार वगैरह सब वहां अपने आप मिल जाते हैं। पक्षियों को कोई उड़ना नहीं सिखाता। मान लो तुमको जलचर बनना है, मछली, कछुआ, कुछ भी, तो उनको कोई तैरना नहीं सिखाता। वो तैरने के संस्कार अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि मन में अनंत संस्कार छिपे हुए हैं। इसका हमको अनुभव है थोड़ा सा। जब हमारा ऑपरेशन हुआ था, ये सब पुनर्जन्म हुआ है हमारा, तो सब शरीर का खून निकाल दिया गया था और हार्ट जो बर्स्ट कर गया था, वो धीरे धीरे होशियार डॉक्टरों ने
तो हमको याद नहीं था कुछ, जितना पढ़े लिखे सब भूल गए। यहां तक कि शक्ल याद नहीं रही। जो लोग हमारी सेवा में थे वो पूछते थे हम कौन हैं, तो हम गलत नाम बताते थे। कुछ याद नहीं रहा। लेकिन फिर थोड़े से मेहनत से ही सारी गीता याद थी, पंचगीत याद थे, हजारों श्लोक भागवत के याद थे, संपूर्ण राधा सुंदरी याद थी, सैकड़ों ब्रजवाणी के पद याद थे। वो सब धीरे धीरे लौट आए, क्योंकि भूल गए थे लेकिन संस्कार थे। इसलिए हम फिर से सत्संग देने लग गए। तो संस्कार कहते हैं जैसे मोहर लगाया, उसकी छाप पड़ गई कागज पर, वैसे चित्त में हर कर्मों की छाप पड़ जाती है। उस छाप से ही जन्म होता है। ये बात भगवान ने कहा है। कर्म नष्ट नहीं होता, वो छाप छोड़ देता है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भीर न बध्यते। भगवान ने इस बात को कहा है 4थे अध्याय में 14वें श्लोक में। कर्म लिपट जाता है, संस्कार बन करके। जैसे हमने लड्डू खाया तो याद आती है लड्डू बड़ा मीठा था, खाया था कुछ दिन पहले, याद आ रहा है बहुत दिन बाद, क्योंकि वो लड्डू जो खाया था वो नष्ट नहीं हुआ, संस्कार बन के लिपट गया। और ये याद आता है कि हमने वहां लड्डू खाए थे, बड़े मीठे थे। यह विषय भोग है। मनुष्य भोग भोगता है, ऐसा लगता है भोग खत्म हो गया थोड़ी देर में, लेकिन भोग खत्म नहीं होता है। उस संस्कार बन करके लिपट जाता है और फिर याद आता है पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष। उसको कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरे साथ ये नहीं होता है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म मेरे साथ नहीं चिपटता। जब चिपटता नहीं है तो इच्छा नहीं पैदा होगी। कर्म चिपट जाता है तब इच्छा पैदा करता है। बिना आसक्ति की कामना नहीं होता। ध्यायतो विषयान पुंसस संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः। आसक्ति के बाद काम पैदा होता है।
2/63 गीता, बिना आसक्ति के काम पैदा नहीं होगा। हम कोई इच्छा भाई लड्डू मिल जाए, क्यों इच्छा भाई? पहले लड्डू खाया था और लड्डू बड़ा मीठा होता है, उसकी मिठास चिपक गई संस्कार बन करके, अब वो इच्छा पैदा कर रही है, आज फिर मिल जाए ऐसा लड्डू तो ठीक है। तो उसी के लिए मनुष्य भोग नहीं छोड़ पाता। ऐसा लगता है कि हमने थोड़ी देर भोग भोगा, पुरुष को स्त्री मिली, स्त्री को पुरुष मिला, ऐसा लग गया कि 5 मिनट बाद भोग खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। वो चिपक गया संस्कार बन करके। अब तुमको फिर वो इच्छा पैदा कर देगा, वही भोग हमको फिर मिलना चाहिए। भगवान कहते हैं 4/14 में, मेरे साथ एक कर्म नहीं चिपटते, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कोई कर्म मेरे साथ नहीं चिपटता है। जब कर्म नहीं चिपटेगा तो इच्छा पैदा नहीं होगी। जब चिपटता है तब इच्छा पैदा होती है। संगात संजायते कामः, बिना आसक्ति की इच्छा नहीं पैदा होगी। इसलिए भगवान बोले मेरी कर्म फलों में इच्छा है ही नहीं है, क्योंकि कोई कर्म मुझे चिपटता नहीं। तो जब मनुष्य मरता है तो उस समय उसका मन पहले निकल जाता है शरीर से बाहर, और यही बात भगवान ने 8वें अध्याय में कही है। 8/5 में, 8/6 में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। अर्जुन मरेगा पीछे, पहले मन स्मरण करता है। क्या स्मरण करता है? इन भावों को। और उस भाव में शरीर छोड़ता है, त्यजति। पहले वो भाव आ जाता है तुम्हारे भीतर, फिर तुम कलेवर शरीर छोड़ोगे, तब फिर उस भाव में तुम्हारा मन घुसा है, उस भाव के अनुसार ही तुमको योनि मिल जाएगी। जैसे 3रे स्कंद में 31वें अध्याय में स्त्रीत्वम स्त्री संगतः प्राप्तः, मनुष्य मरने के पहले स्त्री 3, 31, 41 स्त्री तो मने स्त्री भाव को प्राप्त हुआ।
स्त्री संग आसक्ति के कारण। एक एक शब्द समझो जब समझोगे। स्त्री संग माने स्त्री आसक्ति के कारण स्त्रीपना उसको मिला, यानी मरते समय उसकी आसक्ति स्त्री में थी, तो स्त्री का चिंतन कर रहा था कि कहां खाएगी, क्या रहेगी, हमारे मरने बाद इसकी कौन सेवा करेगा, ये सब चिंतन बना रहता है। तो भगवान बोले उस चिंतन में शरीर छोड़ा, इसलिए स्त्री बन गया। स्त्री तुम स्त्री संगतः, स्त्री आसक्ति ने उसको स्त्री बना दिया। क्यों? कर्म लिपट जाते हैं, नष्ट नहीं होते। इसीलिए ये सिद्धांत है जो भगवान ने 8वें अध्याय में कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम 8/6 त्यजत्यन्ते कलेवरम। कलेवर माने शरीर छोड़ते समय जो स्मरण चलता है उसी को प्राप्त कर लेगा। जैसे जड़ भरत जी थे, उन्होंने हिरण को पाला पोसा और मरते समय सोच रहे थे इस बच्चे की रक्षा हम जा रहे हैं, कौन करेगा। जैसे संसार के माँ बाप अपने बच्चे की चिंता में या स्त्री की चिंता में शरीर छोड़ते हैं। हम यहां जब आए तो एक बुढ़े थे इस गांव के, बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने खबर भेजी कि हम मरने वाले हैं, बाबा दर्शन दे जाएं। तो हम गए तो वो बोले, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी कि बाबा मेरे छोटे छोरा को ध्यान रखियो। हमने सुना, उस समय ज्ञान देना उचित नहीं था, क्योंकि बुद्धि शांत नहीं है। उपदेश वही स्वीकार करता है जब बुद्धि शांत रहती है। हमारे मन में इच्छा आई कि तुम तो जा रहे हो, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, छोटे बच्चे की फिक्र कर रहे हो। तो इसी तरह से उदाहरण दिया कि जड़ भरत जी वो चिंता कर रहे थे हिरण्य की, जैसे हम लोग गृहस्थी लोग चिंता करते हैं स्त्री की, बच्चे की। तो मर के हिरण बन गए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। एक और घटना सुना दें। ऋषभ देव जी थे, जैनी उनको आचार्य मानते हैं, महावीर रूप के महावीर स्वामी।
तो महावीर स्वामी के पास एक व्यक्ति गया, बोले हमारे पिताजी मरने वाले हैं, वो कहां जाएंगे, आप बता सकते हैं? वो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने ध्यान किया और बोले वो देव योनि में जाएंगे। फिर उसके बाद में कुछ देर बाद उसने फिर से पूछा, महाराज निश्चय है देव योनि में जाएंगे? बोले नहीं, वो तामिश्र योनि में जाएंगे। बोले ऐसा क्यों? बोले जब तुमने पूछा था, जब उनका मन किसी चिंता में नहीं था, अब पूछा है तुमने तो उनका मन चिंता में है। जैसे हर आदमी मरने लग जाता है तो चिंता करता है, हमारा इतनी बड़ी संपत्ति, इसका ट्रस्ट बना दें, इसको कौन लेगा? बच्चों के नाम नहीं किया, बच्चे जाने स्त्री को देंगे कि नहीं देंगे, बुढ़िया को, ये सब चिंताएं में मरता है। इसीलिए भगवान नारद जी ने भक्ति से कहा था कि भक्ति तू चिंता कर रही है अपने पुत्रों की भक्ति, ज्ञान वैराग की, ये चिंता छोड़ दे। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम। नारद जी ने कहा चिंता से क्या होगा? महात्म्य में अध्याय 2 में पहला श्लोक नारद जी ने कहा वृथा चिंता से मनुष्य दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। ग्रस्त है, चिंता कर रहा है अपने बेटी बेटा, संपत्ति, पैसा, धेला, तो ये चिंता उसको नरक ले जाएगी, निश्चित ले जाएगी और असुर बना देगी। चिंता से न तो बेटा का कष्ट दूर होगा, न स्त्री का दूर होगा, आसुरी योनि मिलेगी। देखो गीता 16/11। चिंता इतना करता है प्रलयांताम, मरते समय तक चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता। प्रलय माने मरने वाला है और चिंता कर रहा है बेटे की, उस चिंता से होगा कुछ नहीं। कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिता। इसलिए महावीर स्वामी बोले उस समय तुम्हारे पिता
चिंता से मुक्त थे, स्वस्थ मन था, और अब चिंता ग्रसित हैं, इसलिए तामिश्र योनि में चले जाएंगे। तो ये हमने घटना सुनाई थी, वही बात यहां नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति तो वृथा बेकार में चिंता कर रही है। वृथा खेद ऐसे बाले, बाले यानी तू है तो भक्ति, लेकिन बाले मने मूर्ख है, भक्ति होकर के चिंता करती है तो मूर्ख है। चिंता नहीं करना चाहिए, केवल श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, भगवान का स्मरण करना चाहिए। चिंता से कोई काम तो होगा नहीं, इसलिए भगवान ने कहा 8वें अध्याय में, तुम भगवान को नहीं प्राप्त हो सकते हो। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव में तुम रहे वही आखिरी समय याद आएगा। देखो एक और तुमको गंदी बात है, लेकिन सुना रहे हैं क्योंकि सच्ची बात है। हमारे पास लगभग 50 साल पुरानी बात है। एक बहुत बड़े महात्मा, उनका शिष्य आया और वो बड़े भारतवर्ष में नामी थे। तो बैठ गया और कथा तो लंबी है, वो आया था यहाँ रहने, लेकिन जंगल में कष्ट मिलते हैं उसको पता नहीं था। यहां बड़े कष्ट थे, पहले सर पर ही सर पर रहते थे, और 60 साल पुरानी बात है। जंगली भी जानवर आते थे यहां। हमारे सामने एक चीता मारा गया था यहां जयपुर वाली बगीचे के पास। और यहां इस जगह प्रेत बाधाएं बहुत थी। एक संत सोए थे, 12 बजे रात चिल्लाने लग गए, मेरी छाती पर कौन चढ़ बैठा है। तो वो इन बातों को सुनकर के भाग गए, रह नहीं पाए। हम मधुकरी मांगते थे। मधुकरी में उस जमाने में साग वाग नहीं मिलता था। रोटियां भी भरपेट नहीं मिलती थी। ये गांव सब ऊपर बसा था, नीचे तो अब गया है। सभी जितने घर थे, थोड़े से घर थे, सब ऊपर रहते थे। तो यहां अनेक कष्ट थे। यहां तक कि सैकड़ों कबूतर टूटे मंदिर में फड़ फड़ करते थे रात को। बिल्ली आती थी पकड़ने, उड़ते थे, भागते थे। हवा तेज चलती थी, किमाड़ें आपस में लड़ती थी। तो हम भिक्षा मांगने गए थे,
भिक्षा में हम रात में कीर्तन करते थे गांव में, देर हो जाती थी तो हम जब लौटे तो छत्ते के ऊपर बैठे चिल्ला रहे थे, जल्दी आओ जल्दी आओ, क्योंकि हम कीर्तन करते लौट रहे थे। हम आए तो बेचारे डर गए थे, बोले भैया तुम कैसे रहते हो। और दिन में वो बड़ी शिक्षा दे रहे थे हमको, हमसे पूछते थे तुमको यहां काम क्रोध आदि सताते हैं क्या। हमने कहा सभी विकार हैं हमारे अंदर, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, भय भी है। तो उन्होंने बड़ा ज्ञान दिया था, अरे भय नहीं करना चाहिए, सब भगवान है। हमने कहा हाँ स्वामी जी, कोशिश तुम भी करते हैं, लेकिन वो जब हम आए तो चिल्ला रहे थे जल्दी आओ जल्दी आओ। तो हम गए तो बोले भैया किताबी ज्ञान था मेरा, अब पता पड़ रहा है कि भय तो हमारे में बहुत ज्यादा है, तुमसे भी ज्यादा है। ये फड़ फड़ आवाज कहां से आ रही है। हमने कहा कबूतर उड़ रहे हैं, ये बिल्ली आई है। अरे तो फिर वो सुनाने लग गए कि देखो भैया एक गुप्त बात बताते हैं जो हमने आज तक किसी को नहीं बताई। हमने कहा क्या। बोले जब हमारे गुरुजी का शरीर छूटने लग गया तो बहुत बड़े प्रभावशाली थे, उनका दर्शन करने बहुत से शिष्य लोग आए थे, लेकिन हमने भीतर से किवाड़ बंद कर दिया और बाहर हल्ला मचा रहे खोलो खोलो। हमने नहीं खोला। हमने कहा क्यों। बोले भैया हमारे गुरुदेव थे, गुरु की बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, उनको अंतिम समय जो उन्होंने भोग भोगे थे वो याद आने लग गए और अंतिम समय वो वही चर्चा कर रहे थे। वो कहाँ गई, ऐसी थी वैसी थी, और भोग क्रिया की चर्चा करने लग गए जो हम कह नहीं सकते। तो हमने सोचा ये शिष्य लोग सोचेंगे गुरुजी क्या कह रहे हैं, तो हमने किवाड़ नहीं खोला कि बेचारे अश्रद्धा कर लेंगे। तो ये हमने इसलिए सुनाया, भगवान ने कहा सदा तद भाव भावितः 8/6 वही भाव याद आएंगे अंतिम समय में जो तुम्हारे चित्त में गहरी छाप लगी है, जिस भाव से तुम भावित हो, जिन संस्कारों ने गहरा असर डाला है चित्त पर, वही तुमको आखिरी समय में याद आएगी और वही तुमको मरते समय जाना पड़ेगा। ये बड़ा कीमती श्लोक है, जरूर जाना पड़ेगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जैसे कोई मर रहा है तो उसका भावना हमारा पैसा कौन लेगा, हमारी बैंक राशि इतनी है कौन लेगा, उस भाव में ही मरता है।
ये हमारा इस मकान इतना बड़ा कौन लेगा, मर के वही छिपकली बनेगा, चूहा बनेगा उसी बिल्डिंग में। क्यों? भगवान ने कहा सदा तद भाव भावितः, जिस भावनाओं से तुम भावित हो वही तुम्हें अंतिम समय में बात याद आएगी और वही तुमको ले जाएगी। 8/5 ये सब सत्य है, एक एक शब्द सत्य है। इतना सत्य है कि सृष्टि इधर से उधर हट जाए तब भी ये सब शब्द गलत नहीं हो सकते। तो ये मरते समय मान लो हमारे संस्कार पक्षी योनि के हैं, तो पहले पक्षी शरीर मिल जाएगा तब शरीर छोड़ेंगे। वहां कोई उड़ना नहीं सिखाएगा, अपने आप सब पंख वंख चलाना आ जाएगा। कछुआ या मछली बन गए तो तैरना नहीं सिखाएगा, अपने आप तैरना आ जाएगा। उस योनि के संस्कार आ जाते हैं। ये बात एक श्लोक कह दें, हालांकि देर हो रही है क्योंकि प्रसंग फिर बदल जाएगा, अगले दिन ये नहीं रहेगा। 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है, पहले अध्याय के 42वें संख्या में 42। मरने के पहले मनुष्य का मन जाता है। यतो यतो धावति दैव चोदितम, दैव माने पिछले कर्म, चोदित माने उससे प्रेरित मन, ये जाता है। विकारात्मकम आप पंचसु, मन विकारी है, पंचभूतों के शरीरों में जाएगा। गुणेषु माया रचितेषु देह्यसौ, मरते समय मतलब पक्षी बनना है तो पक्षी शरीर पहले मन चला जाएगा। और चूंकि हम लोगों की शरणागति भगवान में नहीं है, फिर कहां है? मन में है। मन ने कहा उठो, उठ के चल देगा आदमी। चाहे सत्संग हो रहा है, चाहे कथा है, कीर्तन है, उससे मतलब नहीं। मन ने कहा चलो, चल दिया। तो प्रपद्यमानः सह तेन जायते। हम लोगों की शरणागति भगवान में नहीं है, मन में है। हमारे पास कितने लोग 60 साल के बीच में रह के चले गए और यहां सत्संग 50 साल से चल रहा है, लेकिन कुछ सत्संग फसंग नहीं। मन किसी का द्वेष में फंस गया, ये जब तक रहेगा मैं नहीं रहूंगा। किसी का राग में फंस गया, राग ले गया पैसे का या भोग का, तो मनुष्य चला गया। उसी तरह से मरते समय मन जहां जाएगा, मन की शरणागति है हमारी ना, भगवान में नहीं है। प्रपद्यमानः सह तेन जायते, वहीं जाए कि तुमको जन्म लेना पड़ेगा।
तो इसलिए भक्ति के मूलभूत भावों को पकड़ो। ये कई दिन से प्रसंग चल रहा है। हम लोगों का मन अहंता, ममता इनको पकड़ता है, और मूलभूत भावों को नहीं पकड़ोगे तो भगवान से मिलने के बाद भी हमको बाधाएं आएंगी। इसके हम बहुत से उदाहरण दे चुके हैं। जय श्री राधे।